अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल जब हम इफ्तार पार्टी के लिए मेकअप कर रहे थे तो राशिदा की आई एरिया की स्किन देखकर मैं हैरान हो गई और मुझे वो वीडियो याद आई जो कि अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, जो कि कुछ माह पहले मैंने इसका जब आई मेकअप करना था तो मैंने इसे बहुत डांटा कि राशिदा तुम अपनी स्किन देखो, इसका क्या हाल कर लिया, ज़रा अपनी नींद पूरी किया करो और एक दो रेमेडीज़ इसको बताएं, ड्रिंक बताया कि ये तुमने हर हाल में करना है अगर तुमने मेरी मेकअप वीडियोज़ में आना है। राइट और लेफ़्ट आप लोग खुद देख सकते हैं। और आजकल वैसे जो एक नई आदत हम सब ने अपना लिया ना कि रात को सुबह सहरी तक जनाब मोबाइल यूज़ करना है और सुबह सहरी सबको करवा के तो सोना होता है। बहरहाल उसे भी ख़त्म करना है। साथ ही ऑयल आपको बताया है और बेस्ट सीरम और साथ ये ड्रिंक जो कि आपने 2 मंथ्स के लिए लेना है और इंशाल्लाह इस तरह की आपका आई एरिया जो है ना इस तरह स्मूथ और खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑयल बना लेते हैं जिसे आपने दिन में 5-6 दफ़ा लगाना है। आमंड ऑयल आपने लेना है 100% प्योर आपको चाहिए। डार्क सर्कल्स और जितनी यहाँ की पिगमेंटेशन होगी ना वो इससे ख़त्म होगी और ये आपका आई एरिया जो है हेल्दी हो जाएगा। और सेलिब्रिटीज़ जितने इंडियन हैं आपको पता है सिर्फ आमंड ऑयल यूज़ करते हैं स्किन पर। कैस्टर ऑयल उसके बाद ले लेंगे जो कि 100% प्योर और कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और ये जनाब आपके आई एरिया के करीब जितनी आपकी रिंकल्स हैं उन्हें भी ख़त्म करेगा और लैशेज स्ट्रॉन्ग होंगी, आई एरिया का स्किन हेल्दी होगी। आपने दोनों बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेने हैं, मिक्स करके आपने किसी भी कंटेनर में रख लें। और जब भी आपने फेस वॉश करना है चाहे सोप से करें चाहे आप फेस वॉश से करें, लेकिन अगर इस तरह का आई एरिया आपका हो चुका है तो फेस वॉशेस कम यूज़ करें और ऑर्गेनिक जो मैं बताती रहती हूँ उन चीज़ों से फेस वॉश करें। हल्का सा आपने 1 फिंगर से लेके देखें, मैंने पहले पूरे आई एरिया आंखों के ऊपर और नीचे से अप्लाई करना है और फिर बिल्कुल आप रिंग फिंगर जो है उसके साथ बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है आपने दिन में। ये 1 मिनट का आपका सारा प्रोसेस होगा, 30-40 सेकंड आप कह लें। हल्का सा आपने प्रेस कर देना है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी। 2 मिनट्स के लिए आपने इसे छोड़ देना है दोनों आंखों के ऊपर और उसके बाद बिल्कुल ऐसे रगड़ना स्किन को नहीं है आपने किसी सूरत, मैंने पहले भी आपको दिखाया, रगड़ना नहीं है। और उसके बाद जितना आपका फोरहेड का ये दोनों आईब्रोज के सेंटर का एरिया होगा इसको इस तरीके से मसाज करना है 10 to 15 टाइम्स। और जो हेयर लाइन आपकी होती है यहाँ पर मसाज ज़रूर किया करें ताकि आपकी ये आईब्रोज जो हैं ऊपर को टाइट रहें, गिरी हुई ना हो। इसके बाद पूरे 2 मिनट्स आप चले रख लें और उसके बाद टिश्यू पेपर से ना आपने जो एक्सेसिव ऑयल या ज़्यादा होगा उसे बस इस तरह आपने एब्जॉर्ब टिश्यू पेपर के अंदर कर लेना है। और इसके बाद ये सारा काम तो डे टाइम में करना है बट नाइट टाइम के लिए एक बेस्ट सीरम जनाब प्योर कोलेजन सीरम। आपको पता है जो आई क्रीम होती है उसमें बहुत कम क्वांटिटी कोलेजन की ऐड की जाती है, ये प्योर कोलेजन आपको मिल जाएगा। अच्छा ये प्रोडक्ट्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये आपकी रिंकल्स को ख़त्म करता है, स्किन को फर्म एंड स्मूथ करता है, स्किन की इलास्टिसिटी यानी कि स्किन में रिंकल्स नहीं आई होती, आपकी स्किन टाइट रहती है, प्लम्प रहती है, वो करता है। और सिर्फ मज़े की बात यह है कि आपने 2 से 3 ड्रॉप्स अपने पूरे फेस के ऊपर डेली लगाने हैं और डे टाइम मत लगाएं, इसे रात को सोते हुए लगाना है। डे टाइम आपने हल्का सा ऑयल वैसे लगा के रखना है लेकिन रात को सोते वक्त 3 आपने ड्रॉप्स जो है पूरे आपकी स्किन के ऊपर ये अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि अगर आपका आई एरिया इस तरह का है तो ज़ाहिर है बाकी भी एजिंग साइन जो है आपकी स्किन के ऊपर होंगे और इसको अप्लाई करके आपने सो जाना है। वाइटनिंग की फिक्र ना करें, वाइटनिंग इधर ही है और वो हम इस ड्रिंक से लेंगे। आपने 1 स्पून जो है हनी की ले लेनी है, जो भी अच्छा हनी आपके पास प्योर है आपने वो ले लेना है और उसमें 1 स्पून ही आपने लेमन जूस की ऐड करनी है। मैं हमेशा जो है 2-3 लीटर्स जो है लेमन जूस अपने घर में रखती हूँ, इसको मिक्स करके आपने पीना है। ये देखिए हाफ बॉटल, अब इसमें लीटर वाली बॉटल्स में ना मैं ये निकाल के रखती हूँ और इस जूस को आपने कम से कम 1 दफ़ा और अगर ले सकते हैं तो 2 टाइम्स ले लें। स्पेशली वो लेडीज़ जो फ्रूट ज़्यादा नहीं खाती, विटामिन सी आपकी बॉडी में ज़रूर होनी चाहिए तब ये रिंकल्स जो है आपकी स्मूथ होंगी। इसके अलावा आपने सोने की हैबिट्स भी चेंज करें, सुबह सहरी तक मोबाइल कम से कम यूज़ करें और मोबाइल तो यूज़ करते हुए हमें ड्रामे देखते हुए पता भी नहीं ना चलता कि आंखें भी हम रगड़ते रहते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। इस तरह से आइज़ को रब करते हुए एक तो आंखें वैसे ही थकी हुई होती हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन वहाँ की डैमेज हो जाती है। मोबाइल को टाइम से बंद करके जनाब रख दिया करें और अपनी नींद पूरी किया करें क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है थकी हुई होती है वहीं एज आपकी पता चलती है। इसीलिए आंखों के गिर्द आपको पता है झुर्रियाँ सबसे पहले आती हैं। और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।